वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 दिसंबर 2025 और 9 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में नागर विमानन संगठन की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर को, इसलिए हर साल 7 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर को ही नागालैंड राज्य दिवस भी मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया और 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस भी मनाया गया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है और 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? तो ये राजस्थान में होगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा बाघ का। तो कहाँ पे होगा? राजस्थान में। कहाँ से होगा? मध्य प्रदेश से। अब राजस्थान में होगा तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान में आयोजित किए गए। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की जो वैट छूट थी उसे रद्द कर दिया है। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। और राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। अच्छा, राजस्थान से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। अभ्यास डेजर्ट हंट राजस्थान में हुआ था, लेकिन राजस्थान में कहाँ हुआ ये आप बताओ। अभ्यास डेजर्ट हंट राजस्थान में कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएमडीसी ने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए
आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की। अच्छा, आईआईटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, किस आईआईटी ने एआई बेस्ड लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अच्छा, ये अभी नवंबर मंथ में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उसका ये कंप्लीट वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और गुजरात के वाव थराद जिले में ये उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? आपको पता है, जब भी नेपाल की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। तो इस बार इसका 19वां संस्करण हुआ है। और ये पता है कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी बेलगावी में एक एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम याद है? मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुई थी। अब आप बताओ ये इंडिया और किस देश के बीच में हुई? ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ। कर्नाटक के बेलगावी में मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुई थी। अब आपको बताना यह है कि इंडिया और किस देश के बीच ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 5 वर्षीय पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है? तो ये तंजानिया में हुआ। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये 2029 तक चलेगा। 5 वर्षीय पशुधन टीकाकरण अभियान ये तंजानिया में शुरू हुआ है। अब तंजानिया में शुरू हुआ है तो मैप में पता होना चाहिए कि तंजानिया कहाँ है। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 12 अरब साल पुरानी अलकनंदा गैलेक्सी खोजी है? तो ये भारत के वैज्ञानिकों ने खोजी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और योगेश वड़ादेकर ने 12 अरब साल पुरानी अलकनंदा गैलेक्सी खोजी है। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी है तो ये है मैप में भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत अभी 85वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई है। इसमें 3 नए रामसर स्थल जुड़े हैं, एक बिहार का गोकुल जलाशय, दूसरा उदयपुर झील और तीसरा गोगाबील झील। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। देखो, 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्नेवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। गूगल जेमिनाई के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। आपको पता है भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत अब तीसरे नंबर पे है। भारत में अभी पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जीवन पर आधारित पुस्तक आई लाइक चैलेंजेस का गुजराती संस्करण जारी हुआ है? तो इनको आप पहचानते हो, उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इनके जीवन पर आधारित बुक है आई लाइक चैलेंजेस और इसके अभी गुजराती संस्करण का अनावरण हुआ है। और किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। अब क्वेश्चन क्या था
किसके जीवन पर आधारित ये बुक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आनंदीबेन पटेल। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने किया है अनावरण, तो अमित शाह। और किसके जीवन पर आधारित है? तो आनंदीबेन पटेल। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कहाँ स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। ये जो स्क्वैश विश्व कप है, इसकी तीसरी बार मेजबानी भारत कर रहा है। और कहाँ पे करेगा? ये चेन्नई में करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये नवंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स है। बहुत स्टूडेंट कमेंट करते थे सर पूरे मंथ का करंट अफेयर्स आप रिवाइज करा दो। तो ये पूरे मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन है। इसमें क्या है, पूरे मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स है, मैं डेली 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और पूरे मंथ के जितने भी क्वेश्चन हुए उसमें से टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करके ये पूरे मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन है। इसे आप देख सकते हो। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। जितने भी टॉपिक रिलेटेड वीडियोस हैं, वीकली वीडियोस हैं, मंथली वीडियोस हैं, ये सब आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मोसाद तो आप जानते हो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, और इसका प्रमुख रोमन गोफमैन को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है रोमन गोफमैन। इनको आप पहचानते हो, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने मोसाद का नया प्रमुख रोमन गोफमैन को नियुक्त किया है। अच्छा, अभी सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याण चट्टोपाध्याय का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो पहले तो इमेज में देख लो, ये थे कल्याण चट्टोपाध्याय। ये एक अभिनेता थे और अभी 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीती है? तो ये लैंडो नॉरिस ने जीती। ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं लैंडो नॉरिस। इन्होंने अभी फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीती है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई? तो ये बिहार में की गई है। क्लास 9 to 12 तक के स्टूडेंट के लिए है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। इसका पर्पज है सांस्कृतिक जागरूकता, राष्ट्रीय एकता और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। देखो, जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। लीची और मखाना के उत्पादन में बिहार पूरे देश में नंबर 1 पे है। मैथिली इकलौती बिहारी भाषा है जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आंग। अच्छा, बिहार की गोगावील झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये स्थानांतरित किए। न्यायमूर्ति पीवी बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। मरियम फातिमा ये बिहार की पहली महिला फिडे स्टार बनी है। और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपिडा ने बिहार में पहला कार्यालय खोला है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका ये 7th एडिशन आ चुका है। ये बुक आपको इतने सिटीज़ में मिल जाएगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप अपने सिटी का नाम इस लिस्ट में देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है उस पर आप कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में एक नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? संघाई में, चाइना के संघाई में भारत ने एक नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस शहर में अपने वार्षिक आइडिया और इनोवेशन कंपटीशन और सेमिनार इनो योद्धा 2025 का आयोजन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया। किसने किया? भारतीय सेना ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पहला फीफा शांति पुरस्कार है और डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। देखो, कल मैंने इतने क्वेश्चन आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि गुजरात सरकार ने ईवी का जो टैक्स था उससे घटाकर कितना किया? तो उससे घटाकर 1% कर दिया। इन्होंने गुजरात के बारे में लिखने की कोशिश की। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि बिहार में जो बुद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वो किस जिले में हुआ? तो ये बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में हुआ। अच्छा, क्वेश्चन एक ये था कि किस आईआईटी ने कृषि अपशिष्ट से पैकिंग सामग्री डेवलप की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने की। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि असम की सेकंड कैपिटल किसे घोषित किया गया है? तो डिब्रूगढ़ को। अभी असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर, और सेकंड कैपिटल घोषित की गई है डिब्रूगढ़। फाइनल क्वेश्चन क्या था कि फीफा पीस अवार्ड यानी कि फीफा शांति पुरस्कार किसे मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को। और इन्होंने ये एडिशनल भी लिखा है। इसी तरह आप भी लिखो। आप अगर लिखोगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ। तो आप टेलीग्राम पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वैसे इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये 1000 पिछले 12 महीने के टॉप मोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें से 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और उसकी ये सीरीज है। इसके अभी तक 26 वीडियो अपलोड हो गए हैं। आपको अगर आप अभी रिसेंट कोई एग्जाम देना है तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो, आपका करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता। एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रुपया बनी है। अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड दाओ को जीआई टैग मिला। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बना। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल टॉप पर रहा। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। ब्राजील की लुआना लोपेस लारा सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता बन गया। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला। प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये परप्लेक्सिटी एआई के इन्वेस्टर भी बन गए और एम्बेसडर भी बन गए। असम की नुवालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। नेपाल में यमतरी त्योहार मनाया गया। भारत ने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। इथियोपिया में 12,000 साल बाद हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा। पीएमओ का नाम बदल के सेवा तीर्थ रखा जाएगा। इटली में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ। और भारत के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं,
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे संभव रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।